अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से जस्टिस ये जो याहिया अफरीदी हैं उनको चीफ़ जस्टिस बनाया जा रहा है, लेकिन राना सनाउल्लाह के बकौल सिर्फ ये वजह है कि वो किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं थे। इस बेसिस पर जो सीनियरिटी पर तीसरा नंबर पर जा जाते हैं उनको बनाना चीफ़ जस्टिस ठीक फ़ैसला है? नहीं, देखिए तरीक़ेकार बिल्कुल ही गलत है। ये तो हमारे आइन ना बड़ा क्लियर है। वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात करता है, यानी एग्जीक्यूटिव, अपना जुडिशरी और पार्लियामेंट। पूरी दुनिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है और ये होना ज़रूरी है। जो मौजूदा अमेंडमेंट कर दी है, बात ये पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की नहीं है। बात है इंटेंशंस की और तरीक़ेकार की। ऐसी क्या ज़रूरत थी इस मौके पे इस पर अमेंडमेंट लाने की? एक तरीक़ाकार हमारा चल रहा है और देखिए पूरी दुनिया में पार्लियामानी सिस्टम में बड़ा मजबूत है, कुछ समझ भी आती है। आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, उनकी पार्लियामानी रवायात बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक एक्सीडेंट भी हो ट्रेन का तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। हमारी तो ऐसी रवायात ही नहीं है। हमारी पार्लियामेंट एक तो खैर मौजूदा वैसी एक फेक पार्लियामेंट है, सबको पता है। दूसरे ये है कि पार्लियामानी कल्चर बहुत ही वीक और गलत है, ठीक है। इनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी लें तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये राना साहब जो कह रहे हैं, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। देखें, उन्होंने सारी ज़िंदगी तकसीम करने की बात की उनकी पार्टी ने। वो आप उनसे कैसे बात ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी लेके आएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें है। क्यों इमरान खान कहते हैं कि जी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? क्योंकि उसको ख़तरा कोई नहीं है। जिसको करप्शन का ख़तरा होगा वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं चाहेगा। जो करप्ट होगा या उसमें होगा वो कहेगा कि मेलाइंड जुडिशरी है। अच्छा सर, पीटीआई से जो भी कनेक्शंस हैं वो साइड पे रखकर कहा यह जा रहा है कि सिर्फ जो पीटीआई के वकला हैं वो मुखालफत कर रहे हैं। क्या ऐसा है? सिर्फ पीटीआई के वकला को मसाइल हैं, वही एहतजाज की कॉल दे रहे हैं? उनके पास इसके अलावा कहने को है क्या? इतने हार्डली 10% वकील भी नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट करूं, 10% वकील भी नहीं होंगे अक्रॉस कंट्री जो इस अमेंडमेंट के फेवर में हो। कोई भी नहीं है। अब रिज़ल्ट अभी आएगा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन। जो एक मुनीर काकड़ साहब हैं वो मेरे ख्याल में पहले पीछे थे। इस अमेंडमेंट की वजह से वकला जो है बरादरी वो उसके साथ चली गई, क्योंकि जिन्होंने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई है वो जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वकला छोड़ रहे हैं उसे। और ये एक जो इलेक्शन पीछे था वो बहुत अच्छा इलेक्शन बन गया। अच्छा सर, हम देखते हैं बुशरा बीबी जो है उनको रिहाई केसेस में मिल जाती है, लेकिन ज़मानत हो जाती है। वो रिहा कब हो रही हैं? देखें, उनके ऊपर पहली सवाल ये कि अगर देखिए, मैं एज ए लॉयर बिल्कुल ये आपको बता रहा हूँ, मैंने देखी है उनके ऊपर एक मुकदमा ऐसा नहीं है जो कि थोड़ा सा भी प्रोसीड हो सके। मतलब नॉट फॉर अ डे, मुकम्मल बेसलेस झूठे मुकदमात हैं। और यही अब इन चीज़ को हम मिला लें जिस तरह की वो जुडिशरी बनाना चाह रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें जो ऑलरेडी उनको मिल रहे थे। सो वो तो इसी कल्चर में बड़े हुए हैं ना। तो आप बुशरा बीबी के जो आपने एग्ज़ाम्पल दिए, बड़ी टाइमली एग्ज़ाम्पल आ गई है। इसको आप 26वीं तरमीम से देख लें तो एक ये छोटे से केस में उनको 6 महीने से बाहर नहीं आने दिया। और तो कैसे मुमकिन है इस अमेंडमेंट के बाद आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो तस्वर है उसके ऊपर आप यकीन रख सकेंगे? अच्छा सर, बड़ी बार हमें ये सुनने को मिला खान साहब आ जाएंगे, 2 माह बाद आएंगे, चलो 2 हफ्ते बाद आएंगे, लेकिन क्या जो ये सारी बातें हो रही थी इस अमेंडमेंट के बाद, क्या लगता है कि खान साहब का बाहर आना जल्दी हो पाएगा? इंटेंशंस जो हैं वो तो यही हैं उनकी कि इस अमेंडमेंट के ज़रिए खान साहब को इनडेफिनेट टाइम के लिए अंदर रखा जाए, ठीक है ना। बट वो 200 मुकदमात मेजॉरिटी मैंने देखे जो उनके अब सो कॉल्ड बड़े बड़े मुकदमात थे। बिलीव यू मी कि एक में भी ऐसा लीगल स्टफ़ नहीं है कि वो केस चल सके। अब वो 140 तो वैसे ही तकरीबन ख़त्म हो गए या ज़मानतें हो गई हैं। चाहते वो ये हैं कि खान साहब को अमेंडमेंट, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा, कोई केस तो नहीं बना सकते। खान साहब तो इस वक्त अंदर जेल में है, तो वो ख्वाहिश तो यही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर मज़ीद वो चल सकेगा। अच्छा, हमें लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा, ये भी सुनने को आ रहा है कि ये 26वीं तरमीम जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा देर ना चले और उनको 27वीं भी लेके आनी पड़े, ऐसा है कुछ? 2 पहलू हैं।
एक तो आप बिल्कुल ठीक कि एक 27वीं और फिर 28वीं का भी इनका ज़हन है, लेकिन मैं रिवर्स पे जाऊंगा। आगे जाना तो मुश्किल है, मैं समझती हूँ 26वीं भी तरमीम नहीं ज़्यादा देर रहेगी, ये सेट असाइड होगी। अभी पूरे पाकिस्तान में वकला इकट्ठे होने, आपने देखा कि अली अहमद कुर्द ने वहाँ पे कोयटा में बड़ा ज़बरदस्त वो खिताब किया, मुनीर मलिक साहब ने परसों किया, हामिद खान साहब ने कल किया। ये इलेक्शन गुजरने के बाद आप देखेंगे बार लेवल पे बहुत ज़्यादा हलचल मच रही है और इंशाल्लाह वकला बाहर आने हैं, तहरीक चलाने हैं, तो तहरीक जो होगी वो बहुत ज़ोर पकड़ेगी, तो ये अमेंडमेंट नहीं फिर मतलब चल सकती।